अहंकार की अंतिम परिणति क्या है? ये शिव महापुराण का अद्भुत ज्योतिर्लिंग है। रावण ने जब 9 मस्तक काट दिए और 10वां मस्तक काटने ही वाला था कि अचानक भगवान भूत भावन महादेव प्रकट हो गए। उसकी चंद्रहास पकड़ ली, रुको रावण मैं प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगना चाहते हो? रावण ने कहा भोलेनाथ 2 कामनाएं हैं बस। क्या? पहली तो आप ज्योतिर्रूप बनकर इसी हीरक लिंग में विराजमान हो जाओ जिससे मैंने पूजा की है। भगवान ने कहा तथास्तु, चलो मैं बैठ जाता हूं। भगवान ज्योति स्वरूप होकर उसमें बैठ गए और बोले अब दूसरी प्रार्थना यह है कि इस ज्योतिर्लिंग को मैं लंका ले जाना चाहता हूं। और भगवान शंकर लंका जाना चाहते नहीं थे और वो ले जाना चाहते। कई बार ऐसा आपके साथ भी होता होगा ना कि कोई जिद करता होगा कि नहीं आपको घर चलना ही पड़ेगा और आपकी इच्छा ना हो जाने की। भगवान शंकर जाना चाहते नहीं है और वो ले जाना चाहता है। भगवान शंकर चूंकि उसके मस्तक काटने के कारण उसके वचन में बंध गए थे, इसलिए मना भी नहीं कर पाए और जाने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि रावण उन्हें पूजा के लिए नहीं ले जाना चाहता था। रावण तो उन्हें बंदी बनाने के लिए ले जाना चाहता था और देवता भी बंदी थे उसके यहां। वो महादेव को लंका में ले जाकर कोई पूजना नहीं चाहता था। वो तो कहता था कि दुनिया वाले देखो, अग्नि मेरे घर चूल्हा जलाता है, पवन मेरे घर झाड़ू लगाता है, वरुण मेरे यहां मटके में पानी भरता है, और देखो महादेव ब्रह्मा मेरे यहां वेद पढ़ते हाथ जोड़कर, और देखो महादेव मेरे यहां कोने में बैठे। अपने अहंकार को तृप्त करने ही ले जा रहा था। वो अहंकार की उपासना के लिए नहीं ले जा रहा था। उपासना के लिए ले जाता तो मस्तक वही झुका देता, मस्तक काटता नहीं। वो तो दुनिया को दिखाने ले जा रहा था कि देखो काल मेरी पलंग के पाए से बंधा हुआ है, अग्निदेव मेरे घर रसोई बनाते हैं, वरुण मेरी परेंडी पर पानी भरते हैं, पवन देव मेरे आंगन का झाड़ू लगाते हैं, ब्रह्मा मेरी अंजलिबद्ध होकर मुझे वेद सुनाते हैं, और महादेव देखो कोने में चुपचाप बैठे सुनते हैं। कुछ लोग बड़ों को केवल इसलिए साथ रखते हैं कि उनके अहंकार की पुष्टि और हो जाए, और उस अहंकार की पुष्टि के लिए महादेव जाना नहीं चाहते थे। भगवान शंकर ने एक युक्ति निकाली न जाने की और कहा मेरे तेरे वचन में बंधा हूं, इसलिए ले चलो रावण, मैं चलने को तैयार हूं, पर शर्त एक है कि अगर बीच में मुझे कहीं रख दिया गया तो फिर मैं वहीं रुक जाऊंगा। यहां से उठाओ तो बस लंका में रखना, बीच में रख दोगे तो जहां रख दोगे वहीं मैं रह जाऊंगा, फिर कहीं नहीं जाऊंगा। रावण ने अहंकार में कहा कि भोलेनाथ ये इतना सा हीरक का ज्योतिर्लिंग, अरे आप कहो तो मैं पूरा हिमालय उठा लूं, पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर दूं, इसके बाद लंका में ले जाकर रख दूं, मैं थकने वाला नहीं हूं। लाखों वर्ष एक पैर पर खड़े रहकर मैंने तपस्या की है। आप साधारण समझते हैं रावण को? महादेव ने कहा नहीं साधारण नहीं, आप तो असाधारण हैं, बस हमने तो कहा था बीच में रख मत देना। बोले नहीं मैं नहीं रखूंगा। और रावण ने वो हीरक ज्योतिर्लिंग उठाया और चला, और मार्ग में लघुशंका का वेग इतना आया, इतना वेग आया कि उससे संभले नहीं महादेव। अब महादेव हाथ में है ज्योतिर्लिंग, निवृत्ति के लिए कैसे जाए? और नीचे रख दे तो महादेव जाए नहीं। उसने एक ग्वाला था वहां, गाय चरा रहा था, उसका बच्चा था, उसको कहा ए लड़के इधर आ जी, ये लिंग संभाल, मैं अभी निवृत्त होकर आता हूं, नीचे मत रख देना। बोले नहीं। भगवान ज्योतिर स्वरूप महादेव उस बालक के हाथ में आए और भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया, और वजन बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा लिया कि उस बालक से संभले ही नहीं, और उस बालक को मजबूरी में वहां रखना पड़ा। रावण जैसे ही लौटकर आया, देखा कि भगवान तो नीचे रख दिए गए थे।
पश्चाताप करने लगा खुद पर कि मैंने हजारों हजार साल एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की, सैकड़ों वर्ष जल नहीं पिया, सैकड़ों वर्ष वायु का सेवन नहीं किया, इतनी कठोर तप करने वाला मैं आज लघुशंका के वेग को नहीं संभाल पाया। इसलिए मैं बहुत विनम्रता से प्रार्थना करता हूं, मेरे भाई बहनों सुन लेना, इस शरीर पर अहंकार मत करना कि नहीं मैं 4 दिन भूखे रह लेता हूं, मैं 9 दिन केवल नींबू पानी पे रह लेता हूं। ये तो भगवान की कृपा है, अन्यथा इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। आप इसका कोई भरोसा नहीं। एक भी इंद्री कहा कि कौन सी इंद्री कब धोखा दे जाए, ये कब जबान बोलते बोलते बंद हो जाए जिस पर वेद की ऋचाओं ही बोलने का अहंकार है। ये कान किस दिन सुनना बंद कर दे कोई भरोसा नहीं। ये आंखें किस दिन देखना बंद कर दे। उत्सर्जन की इंद्रियां किन दिन अपना अवरोध छोड़ दे कोई भरोसा थोड़ी है।